हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं रिगार्डिंग द टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। जितने भी 2026 वाले बच्चे हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि भैया नेक्स्ट स्टेप पोर्टल डाउन है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है बिकॉज काफ़ी टाइम से जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है वो वर्क नहीं कर रहा है। सो देखो, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, देन आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखो, अगर आप लोगों के यहाँ पर टीसीएस आई थी एंड अगर नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के कारण आप लोग यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पाए बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर अर्ली रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, ठीक है। तब तक यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल था वो यहाँ पर डाउन नहीं था, बट जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है अभी यहाँ पर जो है वो डाउन हो गया है एंड काफ़ी जो बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। तो देखो, मेरे हिसाब से तो अभी टीसीएस की तरफ से जो डेडलाइंस है उनको डेफिनेटली एक्सटेंड करा ही जाएगा उन कॉलेजेस में, बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेजेस के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो लेट स्टार्ट हुए थे एंड जिन कॉलेजेस में यहाँ पर 15th ऑफ अक्टूबर की डेडलाइन थी, तो 15th को तो यहाँ पर पूरे दिन भर जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल था वो डाउन ही था। सो डेफिनेटली जो डेडलाइंस है वो तो बढ़ाई जानी ही चाहिए और बढ़ाई जाएंगी ही, ठीक है, जितना मुझे लगता है। बाकी दूसरी बात, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इसके बाद की नेक्स्ट प्रोसेस, बाकी चीजें क्या करनी है, कितना टाइमलाइन मिलेगा। तो देखो, जैसा कि जो इश्यूज आ रहे हैं ना नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जो हमने अभी देखे हैं, तो इस कारण भी सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कितने एक्सटेंड होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो रजिस्ट्रेशन थे वो बाय 16-17 एंड हो जाने थे। बट अब इस रजिस्ट्रेशंस के चक्कर में अभी डेडलाइन कुछ कॉलेजेस में 22 की भी है अक्टूबर की, कुछ कॉलेजेस में 24 अक्टूबर तक की भी डेडलाइंस दी गई हैं। सो अब ये जो डेडलाइंस है रजिस्ट्रेशंस की बढ़ रही हैं एंड उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका जो टेस्ट है वो कितना लेट यहाँ पर होगा या टेस्ट जो है वो एनक्यूटी का आपका कब कराया जाएगा। बट जो भी है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मौका है। जितना ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है उतना आप ही के लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि टीसीएस का जो एग्जाम है वो तो होने ही वाला है। देखो, सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में जितना भी समय बचाओ, अभी हम मोटा मोटा एक मंथ का समय लेकर चलते हैं, एक मंथ का, ठीक है। एक मंथ का समय मोटा मोटा लेकर चलते हैं एंड तीन प्रोफाइल्स हैं, आपको भी पता है, निंजा, डिजिटल और प्राइम, ठीक है। अब इन तीनों प्रोफाइल्स के लिए, निंजा, डिजिटल और प्राइम के लिए, कोई भी, मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा, कोई भी निंजा के लिए टारगेट ना करे, सभी लोग टारगेट करें प्राइम के लिए। एंड फिर जाके अगर डिजिटल या निंजा मिल जाता है तो दैट्स ओके, बट टारगेट आपको प्राइम ही करना है। आप टारगेट करना प्राइम की, तब जाके आपको हो सकता है या तो प्राइम मिले या डिजिटल में। अगर आप यही सोच के चल रहे हो कि नहीं मुझे तो निंजा ही चाहिए, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आप प्राइम को सोच के अपने माइंड में चलो, तो वो यहाँ पर जो चीज है वो आपको बेनिफिट करेगी। अब उसके लिए एक चीज बहुत जरूरत है, टीसीएस के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बताता हूँ। ये मत समझना कि मास रिक्रूटर है बहुत सारी हायरिंग कर लेगी। और अगर आपके मन में ये डाउट आता है तो आप 2025 बैच से पूछ के देख लो कि कितने मास रिजेक्शन हुए हैं। मास रिक्रूटर नहीं है, मास रिजेक्शन हैं, ठीक है। एंड इस बार भी जो 2026 की बैच की हायरिंग है, ऐसा मत समझना कि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर ये मान लो कि 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो जो रेशियो रहेगा ना रिजेक्शंस का वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो ये बात मान के चलना। तो जो बच्चों का बिल्कुल ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस रहेगा वही शायद सिलेक्ट हो पाएंगे, ये मान के चलना, ठीक है। दूसरी बात, इसकी प्रिपरेशन के लिए चाहिए बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? देखो, आप वीडियोस देखो, आप कुछ भी करो, वो सब आपके ऊपर है, लेकिन टाइमर के साथ टेस्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमर एंड टेस्ट, वो भी डेली। अब आप सोचोगे भैया इतने सारे टाइमर और टेस्ट कैसे दे पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर टीसीएस का हम एग्जाम देने जा रहे हैं, एटलीस्ट 1000-1500 क्वेश्चन तो हम मान के चलते हैं कि हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक महीने का टाइम है, कोशिश करना कि डेली के 30 क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट करो। एटलीस्ट बोल रहा हूं बिकॉज जब हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो आप इंग्लिश में इजीली डेली के 50 से 100 क्वेश्चंस के बीच में भी कर सकते हो, क्योंकि इजी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत ज्यादा इजीली हो जाते हैं 50। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में लाके एटलीस्ट 1.5 के क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करो। तो पहली बात तो इतना बड़ा कलेक्शन कैसे मिलेगा, वो भी टाइमर के साथ। तो मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं ऑलरेडी, एंड आपका लॉस होगा बाद में। क्या लॉस होगा मैं बता देता हूं। देखो, जितना ज्यादा आप लेट होगे ना उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे आएंगी मैं बताता हूं। तो जैसा अभी मैंने बताया, ये अभी डाउन है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है या आप रजिस्ट्रेशन करोगे टीसीएस में, तो ये तो मान के चलना कि आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, रिजेक्शन नहीं होता। जितने भी बच्चे टेस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे वो सभी बच्चे टेस्ट देंगे, इसमें कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है, ठीक है। घाटा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो हमारा चल रहा है ना डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, आप जितने ज्यादा लेट हो गए वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप देखो, 15 अक्टूबर से ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप जितने ज्यादा लेट इसमें एनरोल करोगे, पहली बात तो प्राइसेस बढ़ती जाएंगी कोर्स की। ये तो आपको पता ही है कि डायनेमिकली जो प्राइसेस है वो चेंज होती चली जाती है जैसे जैसे कंटेंट उसमें ऐड होता चला जाता है। तो 15 अक्टूबर से ये डेली प्रैक्टिस वाले ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं टेस्ट, ठीक है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक कर सकते हो, डेली अपडेट्स आ रहे हैं उसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप रियली चाहते हो क्रैक करना, तो ये सीरीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी
की, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस पे है, इससे कम प्राइस आपको पूरा इंटरनेट खोज लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने कम प्राइस पे है। दूसरी बात, जितनी ये प्राइस है, प्राइस पर मत जाना, इसका जो काम है वो 1,000 रुपए की सीरीज से भी ऊपर का है, 2,000 की सीरीज से भी ऊपर का है। आपको क्वेश्चंस इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, इसमें 760 क्वेश्चंस ऑलरेडी डले हुए हैं। हम 1,000 क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, तो 760 क्वेश्चन तो केवल 3 सेट्स में डले हुए हैं, प्रैक्टिस सेट 1 वर्बल, प्रैक्टिस सेट 2 रीजनिंग एंड प्रैक्टिस सेट 3 क्वांट। ये जो 3 सेट्स हैं, इसमें आपको 760 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑलरेडी, ठीक है। साथ साथ में ये जो मॉक टेस्ट पेपर हैं, ये तो अलग से हैं, मतलब ये तो प्रैक्टिस के लिए अलग से हो गए। देन मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी आपको यहाँ पर अभी, अगर आप देख सकते हो, तो 5 और 2 7 पेपर आपको देखने को मिलेंगे, और एक हम और ऐड कर रहे हैं, तो 8 पेपर आपके हो जाएंगे, विच इज ऑल्सो मोर देन 400 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलो कि अराउंड 1.1 के क्वेश्चन, मतलब 1100 क्वेश्चन ऑलरेडी एडेड हैं सीरीज में, एंड डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और भी प्रैक्टिस करने के लिए, एंड विथ वेटेज मिलेगा कि कौन से टॉपिक से आपको कितना प्रिपेयर करना है। तो ये मैं आपको इसलिए इतना बता रहा हूं क्योंकि देखो, हो सकता है बाद में जाके आप इस कोर्स को खरीदो, बट तब शायद आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़े से लेट हो गए हो, इसलिए मैं बोलूंगा जितनी जल्दी परचेज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, और काम तो आपके डेफिनेटली आने ही वाला है। एंड एक्सेस कितनी है कोर्स की, तो भाई आप 2 एनक्यूटी अपने दे पाओगे, ये वाला भी दे पाओगे, ऑफ कैंपस भी दे पाओगे, तब तक आपकी एक्सेस रिमूव नहीं करी जाएगी। अगर आप पास आउट हो जाओगे उसके बाद आपकी एक्सेस रिमूव करी जाएगी, मतलब नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो दोनों टीसीएस एनक्यूटी आप दे पाओगे, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। दूसरी बात, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो देखो एक चीज ध्यान से समझना, 2 सेक्शंस पे हमें फोकस करना होता है। एक होता है फाउंडेशन, अगर आपने इसको क्लियर नहीं किया तो आपको निंजा भी नहीं मिल पाएगा, तो ये तो आपका बेसिक सेक्शन है, ये तो आपको क्लियर करना ही है। एटलीस्ट अगर आपको निंजा चाहिए तो फाउंडेशन तो एटलीस्ट आपको करना ही है, लेकिन इसको भी हम टारगेट नहीं करेंगे, हम टारगेट करेंगे फाउंडेशन प्लस एडवांस दोनों को, बिकॉज हमें दोनों चीजें क्लियर करनी है, फाउंडेशन भी क्लियर करना है, एडवांस भी क्लियर करना है, क्योंकि एडवांस के थ्रू आपको डिजिटल और प्राइम मिलता है, ठीक है। अब ये जो फाउंडेशन सेक्शन है ना, इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश होता है। देखो इसके लिए इतना कुछ ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ लगेगा। ऐसा है कि देखो 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, 20 आते हैं रीजनिंग के, और 25 आते हैं इंग्लिश के। अगर 20 में से आप यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन कर पा रहे हो मैथ्स के, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। रीजनिंग में भी अगर 10-12 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। 25 में से इंग्लिश में अगर आप 12-13 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इट्स अ वेरी गुड स्कोर टू गेट योर निंजा प्रोफाइल, ठीक है, और क्लियर योर फाउंडेशन सेक्शन, ठीक है। फाउंडेशन सेक्शन इतने में क्लियर हो जाएगा, बाकी जो डिजिटल और प्राइम है वो डिपेंड करेगा आपका कोडिंग प्लस जो भी इसका एडवांस सेक्शन का एप्टीट्यूड होता है। तो एडवांस एप्टीट्यूड में भी अगर आपने ये मान लो, अगर आपने 70% तक स्कोर कर लिया, वो अच्छा स्कोर रहेगा। एंड कोडिंग में आपको बताता हूं, अगर आप एक कोड को पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराते हो तो आपको डिजिटल मिल सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ भी गारंटेड नहीं है, बट मिल सकती है। अगर आप दोनों के दोनों कोड आप अच्छे से एग्जीक्यूट कराते हो, प्लस आपका ये वाला जो सेक्शन है एडवांस रीजनिंग एंड मैथ्स वाला, अगर ये भी अच्छा परफॉर्म हुआ है, एंड दो के दो पूरे कोड्स आपने रन करे, तो आपको प्राइम मिल जाती है। तो पहली बात तो ये जो कोडिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस जो फाउंडेशन सेक्शन का एप्टीट्यूड है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना टीसीएस एनक्यूटी के लिए, वो पता है क्या आती है? टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे वो चीज प्रिपेयर करते हैं जो करनी नहीं होती। देखो टीसीएस का एक सिलेक्टिव पैटर्न है कि भाई ये टॉपिक से हम इतने वेटेज के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको हमेशा वेटेज के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए कि भाई ये कोई सपोज एक कोई टॉपिक है, इससे यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये हाई वेटेज का टॉपिक है, तो सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं, समथिंग लाइक दिस। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे 0 से 1 क्वेश्चन आते हैं, मतलब किसी से कभी कभार नहीं आया, किसी से कभी कभार आ गया, तो वो वाले टॉपिक्स आपको क्या करना है, रिमूव करने हैं, मतलब उनको लास्ट के लिए रखना है कि हाँ भाई टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। लेकिन जो हाई वेटेज टॉपिक है उन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। एंड प्रॉब्लम क्या है, जो हाई वेटेज टॉपिक है टीसीएस के, उस पर आपको क्वेश्चन कम मिलेंगे जो टीसीएस के आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक टॉपिक है आपका, ये मैं इसको बोलूंगा नॉन वर्बल के अंदर आता है, उसके अभी हमने कुछ टेस्ट ऐड करे हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, पेपर फोल्डिंग के आ गए, ठीक है, या मिरर इमेज के आ गए, वाटर इमेज के आ गए। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, या फिर फिगर्स के आ गए, फिगर्स सीरीज वाले जो फिगर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आ गए। अब बच्चे क्या है, ये वाले क्वेश्चन जानते ही नहीं है कि भाई ये भी प्रैक्टिस करने होते हैं। अगर उनको पता ही नहीं कि इसका वेटेज क्या है, क्योंकि इसका अच्छा वेटेज है, अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए थे उसमें से 3 से 5 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं इन टॉपिक्स में से, तो वो कैसे कर पाएंगे? एंड इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप विथ वेटेज इसमें प्रिपरेशन करो, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसलिए वेटेज भी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में, यहाँ पर इसमें इंडेक्स में मिल जाएगा, इंडेक्स फॉर प्रैक्टिस ये जो दिया हुआ है विथ वेटेज मिलेगा कि भाई वेटेज क्या है, जो क्वेश्चन सारे टॉपिक से वो कितने, तो वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये मैं आपको अपडेट देना चाहता था। बाकी बच्चे पूछ रहे थे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ये आपका सबसे पहले टीसीएस का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। टीसीएस रजिस्ट्रेशन जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप है।
अब टीसीएस के रजिस्ट्रेशन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एज अ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका यहाँ पर सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन वगैरह किए जाएंगे। एज अ नेक्स्ट स्टेप आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड में क्या होगा, एडमिट कार्ड में आपका एग्जाम का डेट दिया जाएगा, आपका शेड्यूल दिया जाएगा कि भाई क्या शेड्यूल आपका होने वाला है, करेक्ट। एग्जाम का डेट दिया जाएगा, उस पर आपका नाम लिखा होगा, प्लस आपका वेन्यू क्या है, कितने बजे पहुंचना है, पूरा आपका सब कुछ उसमें मेंशन होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका टीसीएस एनक्यूटी का टेस्ट होता है, जिसमें कंबाइंड टेस्ट होता है फाउंडेशन प्लस एडवांस, एक ही दिन में होता है, ठीक है। तो ये अभी आपको फोकस रखना है, एंड ये टेस्ट अगर आपका क्लियर हुआ उसके बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं, बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस आपको इंटरव्यूज आते हैं। तो ये आपका ये जो टेस्ट है ये आपका यहाँ पर होता है, तो ये आपके नेक्स्ट स्टेप्स है। एंड मेरे हिसाब से सेकंड वीक ऑफ नवंबर तक का आप टाइम मान के चलो, तब तक के लिए आप एक मंथ जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके करना है, बाकी बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया डेली कंसिस्टेंट रहना है आपको, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।